मैं ऐसे लगा लूँ ऐसे ऐसे बोल दूँ। टॉपिक का नाम है सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले कोई भी सब्सटेंस जिसका क्लींजिंग एक्शन होता है वाटर में, जो वाटर से सारी डर्ट्स को रिमूव कर देता है, उसे डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट दो तरीके के होते हैं, सोपी एंड नॉन सोपी। यूजुअली सोपी डिटर्जेंट्स को एक नाम दिया जाता है सोप, एंड नॉन सोपी डिटर्जेंट्स हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं जिन्हें हम डेली टू डेली लाइफ में सिर्फ डिटर्जेंट से रेफर करते हैं। यूजुअली इन सोप एंड डिटर्जेंट का काम हम टेक्सटाइल्स में, लॉन्ड्रीज में, ईटीसी में, कहीं भी जहाँ पे डर्ट को रिमूव करना होता है ऐसी प्लेसेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है सोप। सोप क्या होता है? सोप कोई भी सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड व्हिच हैज़ अ क्लींजिंग एक्शन ऑन वाटर। जो सोप होता है उसमें एक होता है नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है आयोनिक हाइड्रोकार्बन। जो नॉन आयोनिक होता है वो होता है COO नेगेटिव और जो आयोनिक होता है वो होता है Na पॉजिटिव। जो हमारे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोप है वो है सोडियम स्टीरेट एंड सोडियम पैलामेटेट। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35 और ये स्टीरिक एसिड से बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH। नेक्स्ट आता है सोडियम पैलामेटेट। सोडियम पैलामेटेट का फॉर्मूला होता है C15H31 और ये पैलामेटिक एसिड से बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें वेजिटेबल ऑयल या किसी फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग ईस्टर्स होते हैं और नेचुरली अकरिंग ईस्टर्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के। जब भी हम इन वेजिटेबल ऑयल्स या फैटी एसिड्स को कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं प्लस हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक सोडियम सॉल्ट अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल मिल जाता है। नाउ ये जो सोडियम सॉल्ट अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल मिलता है इस प्रोसीजर को सपोनिफिकेशन कहते हैं। यूजुअली बेसिकली जो हमारा स्प्लिटिंग होता है फैटी एसिड या फिर वेजिटेबल ऑयल का बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसी प्रोसीजर को सपोनिफिकेशन कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में सोप को प्रिपेयर करने के लिए वेजिटेबल ऑयल, NaCl एंड NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। NaCl इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि सोप को एक्वस सोल्यूशन में से बाहर निकाला जा सके। जितने सोप्स होते हैं वो यूजुअली अपने आप अपने ओन पर ही बाहर निकल आते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो सोल्यूशन के अंदर रिमेन रह जाते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। इन्हें बाहर निकालने के लिए हमें NaCl की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो NaCl होता है ये सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है जिसकी वजह से जो सोप होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट वो अपने आप बाहर निकल आता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सोप दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक होती है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एक होता है शॉर्ट आयोनिक ग्रुप। जो लॉन्ग चेन होती है वो होती है COO नेगेटिव की और जो शॉर्ट आयोनिक ग्रुप होता है वो होता है Na पॉजिटिव का। इसमें दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर, एक होता है हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक के नाम से ही पता चल रहा है जिसे वाटर वाटर से फोबिया हो यानी कि वाटर रिपेलिंग, और ये होती है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन COO नेगेटिव। दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। ये होता है शॉर्ट आयोनिक ग्रुप Na पॉजिटिव। जो हमारा हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होता है ये वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होता है बट ये ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल्स के लिए सॉल्युबल होता है। और जो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग स्ट्रक्चर होता है ये हमारे वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन जो ऑयल एंड ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद आता है कि अब सोप काम कैसे करता है, इन द सोप का क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है। जब भी हमने कोई भी क्लोथ को वाटर के अंदर डाला है तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होती है माइसिल की फॉर्मेशन। माइसिल क्या होता है? जब भी हम सोप को किसी भी वाटर के अंदर डालते हैं माइसिल फॉर्मेशन होती है। माइसिल एक स्फेरिकल सोप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है विच इज फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन इन वाटर। माइसिल की फॉर्मेशन के बाद जो हमारा सोप होता है उसका एक टेटपोल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होता है ये ऑयल एंड ग्रीस के पार्टिकल जो कि क्लोथ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर आके वर्क करता है, उनके ऊपर एक कवरिंग बना देता है, एक लेयर बना देता है ऑयल एंड ग्रीस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। और जो हमारा वाटर वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है यानी कि Na पॉजिटिव का जो पार्ट होता है वो रिमेन रहता है अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम बार बार हमारे क्लोथ को रिंस ऑफ करते हैं, उसे वाटर में से बाहर निकालते हैं तो ये जो ऑयल एंड ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टिक हो जाते हैं हमारे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर से, ये वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जो सोप सोल्यूशन होता है वो तो डर्टी दिखाई देने लगता है लेकिन जो क्लोथ होता है वो धीरे धीरे करके क्लीन हो जाता है। एंड टाइम टू टाइम जब हम रिंसिंग करते रहते हैं अगेन एंड अगेन तो एक टाइम पे सोप सोल्यूशन डर्टी हो जाता है और जो क्लोथ होता है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है। लिमिटेशंस क्या होती है सोप की कि सोप हार्ड वाटर पे काम नहीं करता। दो तरीके के पानी होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जिसपे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसपे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होते। जो सिंपलेस्ट सॉफ्ट वाटर है वो डिस्टिल्ड वाटर है और हार्ड वाटर है हमारा
ट्यूबवेल का वाटर, वेल वाटर, ईटीसी। जो सोप होता है, जब भी हम उसकी रिएक्शन हार्ड वाटर के साथ कराते हैं, सबसे पहले सोप, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोप रिक्वायर्ड होता है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए, ताकि सबसे पहले वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो कि प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, उनके साथ रिएक्ट करे। थस अ लॉट अमाउंट ऑफ सोप इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद हार्ड वाटर, और ये एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बना लेते हैं जिसका नाम होता है स्कम। स्कम जो होता है, ये क्लोथ्स के ऊपर स्टिक कर जाता है, और ये जो क्लींजिंग एबिलिटी है पानी की, उसके साथ क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लींजिंग एबिलिटी ऑफ वाटर। थस इट बिकम डिफिकल्ट टू वॉश द क्लोथ्स। इसलिए जब भी हमें कपड़ों को वॉश करना होता है, हम हार्ड वाटर के कंपैरिजन में सॉफ्ट वाटर यूज़ करते हैं। सॉफ्ट वाटर के अंदर फॉर्मेशन होती है लेथर फॉर्म, जिसे हम हिंदी में झाग कहते हैं। ये बहुत रिक्वायर्ड होता है डर्ट को रिमूव करने के लिए। थस इस तरीके से जो सोप होता है वो क्या कहते हैं, डर्ट को रिमूव कर देता है क्लोथ्स से। फिर तो बेकार हो रहा है ये वाला चैप्टर, है ना?